पांडे, शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें 3 लाख से ज्यादा मामले आज सामने आ चुके हैं। 3,60,960 मामले कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 3,293 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 29 लाख के पार पहुंच चुकी है। 3,000 से ज्यादा लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ अपनी जान गंवा दी है, यानी कि दोहरी रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोशिश सरकारें जरूर कर रही हैं, डॉक्टर्स जरूर कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोविड को इस वक्त कंट्रोल में लाया जाए, लेकिन कंट्रोल की परिस्थिति अभी बनती हुई हरगिज दिखाई नहीं दे रही है। आंकड़ों की बात करें तो जिस लिहाज से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, 3,60,960 नए मामले सामने आ गए, 3,293 लोगों की जान चली गई है। तो लगातार हजारों में यह आंकड़ा, लाखों में संक्रमित होने का और मौतों का आंकड़ा हजारों की संख्या में आगे बढ़ता हुआ दिन प्रतिदिन दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं डरा भी रहा है। लेकिन एक तरफ डॉक्टर्स ये भी बार बार कह रहे हैं कि आप खुद को संभालें और आप किसी भी तरीके से पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट करें। जी हां, तो 2 डॉक्टर्स भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत जरूरी है उनसे बातचीत करके इस वक्त इस परिस्थिति को समझना। डॉक्टर राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं और डॉक्टर अंकिता वैद्य इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लाखों में आंकड़ा बढ़ रहा है और हजारों में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोशिश लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं, सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है या बेड्स की कमी है उसकी वजह से ये मौतें ना हो, लेकिन मुख्य वजह इसको कंट्रोल ना कर पाने की क्या है? देखिए, हम सेकेंड वेव के उस फेज में पहुंच चुके हैं जहाँ पे एक कम्युनिटी स्प्रेड है, और जैसे लैंसेट स्टडीज ने बताया है कि ये एयरबॉर्न भी है, इस वजह से नंबर्स काफी बढ़ा है। लेकिन हम अगर देखें कि लास्ट 5-6 डेज का जो एवरेज है वो लगभग 3.5 लाख के करीब है। तो जो तमाम उपाय सरकार ने किए हैं उससे नंबर स्टैटिक तक हो गया है, लेकिन इसका पीक मुझे लगता है 10 मई तक हो, और उसके बाद आप देखेंगे नंबर में जी, पीक इसका 10 मई तक। हाँ, लगातार डॉक्टर्स की बात कह रहे हैं। हमारे साथ में अंकिता, डॉक्टर अंकिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अंकिता, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, लगातार चाहे एम्स की डॉक्टर्स की बात कर लें, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी डॉक्टर्स की, उसमें भी ये कहा गया था कि लोग पैनिक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। किसी को नॉर्मल बुखार आ रहा है फिर भी वो हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं, तो ऐसा करने से बचें। हम चाहेंगे कि आप कम से कम दर्शकों को ये बताइए कि अगर नॉर्मल बुखार आता है, क्योंकि इस मौसम में वायरल भी लगातार चल रहा है, लोगों को किसी को टाइफाइड हो रहा है, तो दिमाग में मनोस्थिति उनकी ये बन रही है कि हो ना हो कोविड ही है। देखिए, अगर आपको बुखार आता है तो अभी जो स्थिति है उसमें अपने आप को आइसोलेट तो करना ही है जब तक आपके पास टेस्ट का रिपोर्ट ना आ जाए, या आपके जो लक्षण है वो ऐसा कुछ और रिपोर्ट ना आ जाए कि आपको टाइफाइड है या डेंगू या मलेरिया। बट अभी इनिशियली तो आइसोलेट करना है कोविड सोच के। साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूंगी कि काफी ज्यादा लोगों को माइल्ड डिजीज ही होता है जो घर पर रिकवर कर सकते हैं, तो पैनिक नहीं करना है। मेडिकल हेल्प लेना है आपको, ताकि आप घर पे राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो और आप रिकवर कर जाए। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत सबको नहीं पड़ती है, ऐसे लोगों की पड़ती है जिनको निमोनिया डेवलप कर रहा है, जिनका ऑक्सीजन स्तर गिर रहा है, ऐसे लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें जो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके लिए ही हॉस्पिटल का बेड को कोशिश करना है कि दिया जाए, और हम जो माइल्ड डिजीज है वो घर पे रिकवर कर जाए। तो इससे ये होगा कि जो पैनिक हो रहा है अभी रेमडेसिविर दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल के बेड्स के लिए, वो कुछ स्तर तक कम किए जा सकते हैं। बट हाँ, ये भी जरूर है कि हमें अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को भी अपग्रेड करने की जरूरत है। ये जो कोविड का करंट वेव है, इसमें काफी हमें देखने को मिला है कि अभी हमारा जो हेल्थ फैसिलिटीज है, जो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, वो इतनी अपग्रेड नहीं है कि हम इतने ह्यूज नंबर को केटर कर सकें। तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम जब भी अगर कुछ ऐसा कोई वेव आता है, तो हमें अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल ढीली नहीं छोड़नी है। कंटिन्यूअस जो भी देखने को मिला है, हॉस्पिटल बेड्स इंक्रीज करना, वेंटिलेटर्स का नंबर इंक्रीज करना, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज करना, ताकि जो कभी भी एक्सिस्टिंग डिमांड जो है वो इसको क्रॉस ना करे। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, लोगों का बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। डॉक्टर राजीव हमारे साथ में है। डॉक्टर राजीव, जिस तरीके से कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनको मान लीजिए कोविड वो पॉजिटिव हैं, तो ऑक्सीजन की जो एक मनोस्थिति इस वक्त लोगों की बनी हुई है कि हो सकता है अगर उस व्यक्ति को अभी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो भी लोग ऑक्सीजन लेकर रख रहे हैं, ये सोचकर कि आगे जरूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके की मारामारी है, जिस तरीके का यहाँ पर सिचुएशन हम हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं,
तो स्टॉक करके रखा जा रहा है। तो उन पेशेंट्स के लिए या उन परिवार वालों के लिए आप क्या ये बताना चाहेंगे कि अगर पॉजिटिव हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है या पड़ेगी ही? देखिए, मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है। और ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर आप देखें 3.5 लाख पॉजिटिव केस आ रहे हैं, सभी को नहीं होती है। बाकी 1% पेशेंट को ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सभी पेशेंट घर पे ही ठीक हो रहे हैं। अगर आप देखें तो 90% रिकवरी रेट भी हमारा हो है। तो इसमें कभी चिंता की जरूरत, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि पैनिक फैला हुआ है। इसमें आप संयम से काम लें। ऑक्सीजन स्टॉक करके भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चिकित्सक की सलाह और उसके निगरानी की जरूरत पड़ेगी, वो आपको हॉस्पिटल में मिलेगा। तो घर पे जो आप ऑक्सीजन स्टॉक कर रहे हैं उससे आपको फायदा नहीं होने। जी, उससे फायदा नहीं होना है। सीधी बात है कि लगातार जो स्टॉक किया जा रहा है, लोग स्टॉक कर रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। डॉक्टर अंकिता, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि अगर लोग अपने घर पर हैं, घर पर किस तरीके से इलाज किया जा सकता है? क्या वो घरेलू चीजों का भी इस्तेमाल, किन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या कुछ ऐसी दवाइयां जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे आपको पैनिक की सिचुएशन ना बने और आप उससे उभर भी पाएं? ये लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिम्टम्स बहुत अलग अलग तरीके के हैं इस बार। हाँ, बिल्कुल। तो इस बार जो हमें देखने को मिल रहा है सृष्टि की जो सिम्टम्स हैं वो पेट के लक्षण भी बहुत लोगों को आ रहे हैं, और इसमें ज्यादातर लोग दस्त के साथ आ रहे हैं या गैस वगैरह बन रही है उनको, उस तरह के लक्षण आ रहे हैं। तो जब आप मेडिकल हेल्प लेते हैं और आप अपना सिम्टम्स बताते हैं तो अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर होते हैं वो काफी हद तक भाप पाते हैं कि आप माइल्ड कैटेगरी में कि आपकी सिम्टम्स आ रहे हैं, या आपको आगे के लिए ज्यादा सतर्कता बरतनी है। तो पहले चीज तो ये कि आइसोलेट करके मेडिकल हेल्प लेना है। इसमें ये जरूरी है कि अभी जो है इनिशियली हम देख रहे हैं कि फैबी फ्लू और ये सारी दवाइयों की भी काफी शॉर्टेज होती है, तो कोई डॉक्यूमेंटेड रूल नहीं है कि फैबी फ्लू बहुत ज्यादा वर्क करिए माइल्ड डिजीज में। कुछ दवाइयां हैं जैसे आपकी इम्यूनिटी पे जो वर्क करती है, विटामिन सी, जिंक हो गया या विटामिन डी हो गया, इसका आपको सेवन करना है। डाइट में आपको ध्यान रखना है कि जो आप हेल्थी डाइट ले रहे हैं और पानी पी रहे हैं, लिक्विड इंटेक बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि जो वायरल बीमारियां होती हैं। बिल्कुल, तो ये सारे उपाय हैं जो सभी को समझना चाहिए। आपके जरिए दर्शकों को ये तमाम बातें पता चली हैं कि आपको पैनिक नहीं करना है और कैसे घर पर रहकर ही आप अपना मेंटल स्टेटस भी सही रखिए और आप कोविड से भी उबर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जो घर पर ठीक हो रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े।